Good morning students. In class 12th today our topic is total internal reflection. तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या है उसको स्टडी करने के लिए हम मान सकते हैं कि हमारे पास एक सरफेस है जिसको हम एक्स वाई से कंसीडर कर सकते हैं। तो जैसा कि मैंने फिगर में दिखाया है, अगर ये सेपरेट करे किसको, डेंसर मीडियम को किससे, रेयर मीडियम से। ठीक है, तो यहाँ पर हम मान सकते हैं कि हमारे पास कोई भी एक ऑब्जेक्ट है वो ओ पॉइंट पर है, जैसे यहाँ पर। तो अगर कभी भी रेज ऑफ लाइट डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाए तो वहाँ पर हम अगर नॉर्मली इंसिडेंट करें तो यहाँ से वो नॉर्मल के लॉन्ग अनडेविएटेड पास हो जाएंगी, वो सीधी चली जाएंगी। ठीक है, अगर मान लेते हैं कि यहाँ से हमारे पास कोई भी रे ऑफ लाइट गई तो यहाँ पर नॉर्मल है, तो ये क्या बनेगी, एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या करेगा, डेंसर से रेयर में जा रही है तो इट विल बेंट अवे फ्रॉम द नॉर्मल, तो यहाँ पर एंगल ऑफ इंसिडेंस कम होगा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ज़्यादा होगा। ठीक है, अगर इसके बाद फिर नेक्स्ट रेज आती है हमारे पास, मान लिया रे नंबर 2, तो ये क्या करेगी, एंगल ऑफ इंसिडेंस यहाँ पर इंक्रीज होगा, तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी ऐसे ही बढ़ते बढ़ते एक सिचुएशन ऐसी आएगी कि उसके लिए एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या हो जाता है, 90 डिग्री। उसको बोलते क्रिटिकल एंगल। क्रिटिकल एंगल क्या होता है, जहाँ पर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या हो जाता है, 90 डिग्री हो जाता है। ठीक है, फिर हमारे पास कोई भी नेक्स्ट रेज आएगी तो उसके बाद अगर कोई भी क्रिटिकल एंगल के बाद कोई भी रे ऑफ लाइट जाए तो वो वापस से रिफ्लेक्ट हो जाती है उसी मीडियम के अंदर, यानी डेंसर मीडियम के अंदर वापस रिफ्लेक्ट होकर वापस आ जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है इट इज़ लेस देन क्रिटिकल एंगल यानी आई सी, और यहाँ पर एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो किसके इक्वल हो गया, क्रिटिकल एंगल के। क्रिटिकल एंगल मैंने बताया जहाँ पर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री हो जाता है। ठीक है, और यहाँ पर एंगल ऑफ इंसिडेंस ग्रेटर होता है क्रिटिकल एंगल से, तो उस केस में क्या हो जाता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाता है। ठीक है, तो ये हमारे पास रे डायग्राम है, आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर देखो सबसे पहले डेफिनेशन की बात करें तो हम कह सकते हैं द फिनोमिना इन विच ए रे ऑफ लाइट ट्रैवलिंग एट एन एंगल ऑफ इंसिडेंस ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल। तो यहाँ पर एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या हो, ग्रेटर हो किससे, क्रिटिकल एंगल से। फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम, यहाँ पर रे कहाँ पर जा रही है, डेंसर से रेयर मीडियम में जा रही है। इज टोटली रिफ्लेक्टेड बैक इनटू द डेंसर मीडियम, तो फिर वो क्या हो जाती है, टोटली रिफ्लेक्ट हो जाती है डेंसर मीडियम में, इज कॉल्ड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ठीक है, इसके बाद आता है क्रिटिकल एंगल। क्रिटिकल एंगल क्या होता है, द एंगल ऑफ इंसिडेंस इन द डेंसर मीडियम, तो डेंसर मीडियम के अंदर एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर विच द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इन द रेयर मीडियम इज 90 डिग्री। तो यहाँ पर देखो एंगल ऑफ इंसिडेंस डेंसर मीडियम के अंदर जिसके लिए जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है वो क्या हो जाए, 90 डिग्री, कहाँ पर, रेयर मीडियम के अंदर। ठीक है, इज कॉल्ड क्रिटिकल एंगल। उसके बाद है जब भी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा उसके लिए हमारे पास कुछ कंडीशंस ओबे होनी चाहिए। तो फर्स्ट कंडीशन है कि जो लाइट है इट शुड बी ट्रैवल फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम, तो रे ऑफ लाइट कहाँ पर जाती है, हमेशा डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम के अंदर। उसके बाद है द एंगल ऑफ इंसिडेंस इन द डेंसर मीडियम मस्ट बी ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल, यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस है इट शुड बी ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, यानी आई सी को मैंने क्रिटिकल एंगल के लिए नोट किया है, और ये क्या होना चाहिए, एंगल ऑफ इंसिडेंस ग्रेटर होना चाहिए किससे, क्रिटिकल एंगल से। ठीक है, तो ये हमारे पास दो कंडीशन है जहाँ पर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो सकता है। उसके बाद है रिलेशन बिटवीन क्रिटिकल एंगल एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और क्रिटिकल एंगल में क्या रिलेशन है, तो हमें पता है स्नेल्स लॉ क्या कहता है, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। हमेशा किसके इक्वल होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू 1। तो यहाँ पर मीडियम 2 हमारे पास ये है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 माना है हमने, और ये फर्स्ट मीडियम है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमने 2 माना है। अगर हम इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो 1 बाई में इन सबस्क्रिप्ट को चेंज कर देंगे, 2 नीचे आ गया और 1 ऊपर आ गया। ठीक है, अगर हमारे पास एंगल ऑफ इंसिडेंस किसके इक्वल हो, क्रिटिकल एंगल के, तो हमारे पास एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है वो कितना हो जाता है, 90 डिग्री।
तो मैंने आई की जगह क्या रखा, आई सी, और आर की जगह क्या रखा, 90 डिग्री। और आपको पता है साइन 90 क्या होता है, 1। तो यहाँ पर जो क्रिटिकल एंगल है ये नीचे आ जाएगा, और ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू 1 किसके इक्वल होगा, 1 / साइन ऑफ क्रिटिकल एंगल। ठीक है, तो यहाँ पर इफ द रेयर मीडियम इज एयर, अगर रेयर मीडियम क्या हो, एयर हो, देन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, 1। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमारा जो सेकंड है वो यानी डेंसर मीडियम का वो कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास वैल्यू क्या हो जाएगी, अगर हम इसको म्यू रख दें और ये क्या आ जाएगा, 1 / साइन आई सी। ठीक है, क्योंकि आपको पता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1, यानी अगर हम म्यू 2 1 को लिखें तो ये किसके इक्वल होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू 1। ठीक है, तो ये हमारे पास ऐसे भी लिख सकते हैं। इसके बाद एप्लीकेशंस ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो यहाँ पर हमारे पास कुछ एप्लीकेशन जैसे स्पार्कलिंग ऑफ डायमंड है। तो डायमंड के अंदर अगर लाइट एक बार से एंटर कर जाती है तो वो उसी के अंदर बार बार रिफ्लेक्ट होकर अंदर रिवॉल्व करती रहती है, चक्कर काटती रहेगी। ठीक है, तो वहाँ पर उसी कारण से वो हमें ज़्यादा चमकदार हमें दिखाई देता है। ठीक है, तो दैट इज़ ड्यू टू द टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। नेक्स्ट है मिराज। मिराज क्या होता है, जब भी आप मान लिया कोई गर्मियों के दिनों में सड़क के ऊपर देखते हैं तो सड़क पे काफ़ी ज़्यादा दूरी पर हमें ऐसे लगता है कि जैसे पानी भरा हुआ हो। ठीक है, तो वो ऐसा इल्यूजन कैसे पैदा होता है, ड्यू टू द टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। या कई बार आपने देखा होगा कि रेगिस्तान वगैरह में कई बार आदमी भटक जाता है, तो वहाँ पर इतनी गर्म रेत होने के कारण ऐसा इल्यूजन पैदा हो जाता है कि आगे जैसे पानी है। ठीक है, तो वो हमें मिराज के कारण लगता है। ठीक है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कारण। या आपने कई बार देखा वो ऑब्जेक्ट है वो उसकी परछाई नीचे की तरफ इन्वर्टेड इमेज बनती हुई दिखाई देती है। ठीक है, इसके बाद है ऑप्टिकल फाइबर केबल। ऑप्टिकल फाइबर केबल क्या है, हमारे पास एक ऐसी केबल होती है जहाँ पर जैसे आपने कोएक्सियल केबल तो देखी होगी, तो जैसे डिश वगैरह की वायर है उसमें कॉपर वायर होती है। ठीक है, तो उसके बाद उसके ऊपर क्लैडिंग होती है और उसके बाद बफरिंग होती है। ठीक है, अगर हम इसमें बात करें ऑप्टिकल फाइबर केबल की तो उसमें एक कोर होगा, उसके अंदर क्लैडिंग होती है। तो कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग होता है, क्लैडिंग का अलग होता है, और उसके ऊपर एक प्लास्टिक की कवरिंग होती है जिसको बफर कोटिंग बोल सकते हैं। इसके अंदर अगर हम देखें लाइट एक बार एंटर कर जाती है तो वो बार बार रिफ्लेक्ट होकर दूसरे सिरे तक सिग्नल को ट्रांसमिट कर सकती है। ठीक है, और याद रखना है जो कोर है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा, क्लैडिंग का उससे थोड़ा सा कम होता है। ठीक है, तो उसको बोलते हैं ऑप्टिकल फाइबर केबल। तो आपने एक बार ये थोड़ा सा इसके बारे में स्टडी कर लेना है, तो मैंने यहाँ पे कुछ पॉइंट लिखे हैं। इसके बाद बात करते हैं एप्लीकेशंस क्या हैं ऑप्टिकल फाइबर केबल की। तो आजकल की जो न्यू टेक्निक है डाटा को ट्रांसमिट करने की, दैट इज़ ऑप्टिकल फाइबर केबल। ठीक है, तो हम कह सकते हैं दीज आर यूज्ड इन टेलीकम्युनिकेशन पर्पस, कि अगर हम एक फाइबर ऑप्टिकल केबल का यूज़ करते तो उसमें एक ही केबल से हम लगभग 2000 मैसेजेस या सिग्नल्स को ट्रांसमिट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद ऑप्टिकल फाइबर आर यूज्ड फॉर मेजरिंग द ब्लड फ्लो इन द हार्ट। हार्ट वगैरह के अंदर मेडिकल पर्पज़ के लिए भी प्रयोग किया जाता है। ऑप्टिकल फाइबर आर यूज्ड टू ट्रांसमिट द इमेजेस ऑफ ऑब्जेक्ट, कोई भी डाटा वगैरह हम सेंड करते हैं उसके लिए यूज़ किया जाता है। ऑप्टिकल फाइबर आर यूज्ड इन द एंडोस्कोपीज टू एग्जामिन द इंटरनल ऑर्गन। तो मेडिकल पर्पज़ के लिए हम इंडोस्कोपी करते हैं, तो जिसमें इंटरनल पार्ट्स को हम इंटरनल पार्ट के हम एग्जामिन करते हैं, तो वहाँ पर हम ऑप्टिकल फाइबर केबल का यूज़ करते हैं। इन द फॉर्म ऑफ रेफ्रेक्ट्रोमीटर दे आर यूज टू मेजर द रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस ऑफ लिक्विड। ठीक है, तो दीज आर सम एप्लीकेशंस ऑफ ऑप्टिकल फाइबर केबल। ओके, थैंक यू।